हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वास्तविक आय यानी कि रियल इनकम को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो रियल इनकम है ये दरअसल होती क्या है और किस तरह से होती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे कि रियल इनकम ये दरअसल होती क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि रियल इनकम यानी कि वास्तविक आय दरअसल होती क्या है। वास्तविक आय जानने के लिए एक ऐसा वर्ष आधार वर्ष लिया जाता है जहां पर लगभग कीमतें स्थिर होती है। जब इनकम का आकलन किया जाता है तो उसको किस आधार पर किया जाए। किसी एक वर्ष तो अगर जो कीमतें बहुत अधिक वृद्धि करें और किसी दूसरी वर्ष में कीमतें और तेजी से गिरावट करें, तो महंगाई बहुत तेजी से कभी बढ़ती है कभी कम होती है। तो जो ये स्थिति होती है, इस स्थिति में जो रियल इनकम है, रियल इनकम का आकलन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में रियल इनकम जो वास्तविक आय है, वास्तविक आय का आकलन जरूरी भी हो जाता है ताकि ये मालूम हो सके कि वास्तविक इनकम एक्चुअल में क्या है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग तो जो आय है वो कुछ और बताएगी, जो रियल में जो इनकम होगी वो कुछ और होगी। तो इस स्थिति का पता करने के लिए किस तरह से आधार वर्ष का चयन किया जाता है, और ये आधार वर्ष का चयन है ये इस तरह से किया जाता है कि जहां पर जिस वर्ष ना तो ज़्यादा महंगाई है और ना ही ज़्यादा मंदी है। तो इस तरह से एक वर्ष का चयन किया जाता है जो आधार वर्ष के नाम से जाना जाता है, जहां पर सामान्य कीमत स्तर हो, जहां पे ज़्यादा वृद्धि भी ना हो, जहां पर ज़्यादा कमी भी ना हो। जब सामान्य कीमत स्तर न तो अधिक हो न ही अधिक हो, तो ऐसे में उस वर्ष का चयन किया जाता है और उस वर्ष के आधार पर रियल इनकम का पता लगाया जाता है, जिससे कि ये वास्तविकता में मालूम हो कि एक्चुअल में इनकम क्या है। क्योंकि होता क्या है, जब इन्फ्लेशन होती है तो इन्फ्लेशन में जो वस्तु है 10 रुपए की वस्तु अगर वो 25 रुपए की हो गई हो, लोग तो खरीदेंगे। और इस इन्फ्लेशन के साथ साथ किस तरह से अन्य वस्तुएं वो महंगी होती जाएगी। तो किस तरह से जो ये 10 से 25 रुपए में वस्तु मिल रही है और किसी एक वर्ष में एक्चुअल में जो 10 रुपए की वस्तु थी और वो 7 रुपए में मिल रही है। तो आधार वर्ष का चयन इस तरह से किया जाएगा, जिस वर्ष ये 10 रुपए की वस्तु मिल रही हो उस वर्ष को आधार वर्ष माना जाएगा। क्योंकि ना तो ये जो 10 रुपए में जो वस्तु मिल रही है इस वर्ष, ना तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि दिखाई दे रही है कीमतों में। तो इस तरह से ये सामान्य कीमत स्तर जिस वर्ष होता है ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो, तो उस वर्ष को आधार वर्ष का चयन किया जाता है, जिससे कि रियल में जो वास्तविक इनकम होती है उसका पता चल सके और उसके आधार पर जब वो इनकम का कैलकुलेट किया जाएगा तो किस तरह से एक जो रियलिटी है वो मालूम होगी। तो इस तरह से सामान्य कीमत स्तर ना तो अधिक हो और ना ही कम हो और उसको 100 के बराबर मान लिया जाता है। तो इस तरह से ये जो रियल इनकम है, रियल इनकम आधार वर्ष के आधार पर जिस वर्ष को आधार वर्ष चुना गया है उस वर्ष के आधार पर ये रियल इनकम कैलकुलेट की जाती है।
तो इस तरह से यह है वास्तविक आय यानी कि रियल इनकम। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने रियल इनकम को समझा कि जो ये रियल इनकम है यानी कि वास्तविक इनकम है ये क्या है, किस तरह से होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।